हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा ए ट्रिपल का जो सीरीज़ है ट्यूटोरियल है उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के अंदर जो है जो एजेंडा है वो मेरा आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली हम रिपीटिंग ग्रुप के ऊपर बात करेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होते हैं। जब हम कोई एयर टेबल ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद रिपीटिंग ग्रुप को देखते हुए हम दो एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें एक एग्जांपल हम उस रिकॉर्ड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसके अंदर मल्टी सिलेक्ट फील्ड टाइप्स का डेटा हो या उसके अंदर लिंक रिकॉर्ड्स टाइप का डेटा हो। तो बेसिकली जो रिपीटिंग ग्रुप होते हैं ये लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जो डेटा हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में होगा उसके ऊपर हम रिपीटिंग ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों रिकॉर्ड टाइप जो हैं ये लिस्ट टाइप्स का डेटा होता है, तो इसके ऊपर भी हम अप्लाई करके देखेंगे। और इसके अलावा हम जो है रिपीटिंग ग्रुप को सर्च रिजल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्ड्स को फाइंड करते हैं तो तब भी आपके पास लिस्ट की फॉर्म में डेटा आता है। तो इस दो एग्जाम्पल्स को हम जो है इन दो एग्जाम्पल्स की मदद से हम रिपीटिंग ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले अब हम अपने जो है वो ए टेबल के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, जो हमारा कंसोल है बेसिकली, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सीरीज़ के साथ साथ आपको चल रहा हूँ कुछ टेबल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक टास्क का टेबल है। तो मैं आपको ज़रा दोबारा थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ। रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है? रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली एक वे है कि आप अगर कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं और वो रिपीटेडली जो है वो सेम ऑटोमेशंस को रन करना चाह रही हैं, तो उसके लिए हम रिपीटिंग ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। तो रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली जो है ऑटोमेशंस को रिपीट कर देता है फॉर लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसके लिए हमें सेम ऑटोमेशंस को रन करना होता है। ठीक है, तो इसको हम जब एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको रन करूंगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टास्क हैं। हमारे पास एक टेबल है टास्क का, जिसके अंदर आपको जो डिफरेंट टास्क नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सिंगल सेलेक्ट फील्ड में है, और इसके अलावा प्रायोरिटी है जो हाई मीडियम लो हो सकती है। इसके अलावा स्टेटस है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ये असाइनीज हैं। ये बेसिकली लिंक रिकॉर्ड है जो कि मैंने इसको एम्प्लॉय टेबल के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैं इसको एडिट करूं तो ये मेरे पास जो है ना एम्प्लॉय टेबल के साथ लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरे पास मल्टी सिलेक्ट फील्ड है वो असाइनी की है। ठीक है, बाकी सारी सिंगल सिलेक्ट हैं। और ये जो असाइनी है हम एक टास्क को एक से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास जो फील्ड है ये मल्टी सिलेक्ट है, और ये जो डेटा प्रोड्यूस करेगी ये लिस्ट की फॉर्म में होगा। तो हम जो ऑटोमेशन है वो बेसिकली असाइनी के ऊपर अप्लाई करेंगे रिपीटिंग ग्रुप को यूज़ करते हुए। तो मेरे पास सिनेरियो कुछ ये होगा कि हमारे पास जो टास्क है हमारे पास जब भी एक न्यू टास्क क्रिएट होगा यूजिंग फॉर्म, तो हम एक ऑटोमेशन को रन करेंगे, और जो असाइनी होंगे जिसको वो टास्क असाइन हुआ होगा हम उसको एक स्लैक मैसेज अलर्ट सेंड कर देंगे। ओके जी, क्लिक ऑन ऑटोमेशन। अब यहाँ पे एक न्यू ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं हम, और इस ऑटोमेशन को हम कोई भी नाम दे देते हैं, टास्क ऑटोमेशन का नाम से इसको दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला हमने, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट के ऊपर ट्रिगर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे एक न्यू ट्रिगर ऐड करते हैं व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। और उसके बाद हमने फॉर्म की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम टेबल इसको टास्क का सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको फॉर्म दे देंगे टास्क फॉर्म, और इसको हम एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद हम इसको किसी एक रिकॉर्ड को चूज़ करके आप देख लें तो ये सारा हमें सक्सेसफुल डाटा फाइंड फील्ड्स के अंदर वो सारा डाटा हमें शो कर रहा है। ओके, इट्स वर्किंग। अब यहाँ पे अब हमने रिपीटिंग ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये रिपीटिंग ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लिस्ट डेटा के ऊपर जो है ये अप्लाई होते हैं, तो अब ये जो हमारा टास्क का टेबल है इसके अंदर जो लिस्ट की फॉर्म में जो डेटा हमें दे रहा है वो असाइनीज की फील्ड है। ठीक है, जो एक लुकअप फील्ड है, लिंक टेबल की है, लिंक टेबल की फील्ड है, जिसके अंदर जो डेटा है वो मल्टीपल असाइनी हो सकते हैं। सो बेसिकली वो एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिलेक्ट इनपुट लिस्ट। तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो फील्ड लिस्ट की सपोर्टेड नहीं है वो ऑलरेडी जो है डिसेबल है, तो ये असाइनी की लिस्ट हमें शो कर रहा है। जो मल्टी सिलेक्ट होगी या असाइनी या वो लिंक फील्ड होगी, ये दोनों फील्ड जो है यहाँ पे हमें सिलेक्टेबल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे असाइनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अब हमने इसको जो है इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट इनपुट लिस्ट। ठीक है, तो ये मुझे जो है इसने
एक रिकॉर्ड उसका शो कर दिया है, जो भी मैंने यहाँ पे डेटा दिया था, तो इट्स वर्किंग। ठीक है, तो इसको अब हम इसके साथ जो है वो हम ऑटोमेशन ऐड करते हैं अपनी स्लैक ऑटोमेशन के, जो है वो कस्टमर को अलर्ट सेंड करना है हमने, जिनको वो असाइन होगा टास्क। तो यहाँ पे हम स्लैक ऑटोमेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंड मैसेज को क्लिक कर लेते हैं, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस 2-3 बनाई हैं ऑटोमेशन के ऊपर, तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर लें। तो ये मैं जनरल की चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ। इसको तो नेम को जो है हम बोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं जी डायनामिक फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे। तो असाइनी का नेम हमारे पास होगा यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अ न्यू टास्क इज असाइंड टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम टास्क का यूआरएल दे देते हैं। तो यूआरएल बनाने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म सबमिटेड को सेलेक्ट करेंगे, तो ये बेस रिकॉर्ड यूआरएल है और इसको हम कह देते हैं जी टास्क डिटेल, जो भी इसको टास्क मिला होगा। ठीक है, तो ये मैसेज है। और उसके बाद बार्ट नेम आप ए टेबल कोई भी बार्ट नेम अपना सेट कर लें, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। सो दीज आर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। होगा क्या कि जैसे एक फॉर्म न्यू टास्क सबमिट होगा तो हम रिपीटिंग ग्रुप के ज़रिए जो असाइनी होगा उनको बेसिकली हम ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। इसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जो भी नाम होगा और उसको वो टास्क को क्लिक करेगा तो उसको मैसेज चलेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। तो इसको हम ऑटोमेशन को ऑन करते हैं और अब हम जो है इस फॉर्म को क्लिक करके हम इसको अब चला के देखते हैं। ठीक है, ओपन फॉर्म, और यहाँ पे हम एक न्यू टास्क क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, इसको हम टास्क को कुछ भी कह देते हैं जी PHP इश्यूज। ठीक है, असाइनी हम दे देते हैं इसको, हमारे पास एक से ज़्यादा असाइनी देते हैं, एक ये दे देते हैं, एक और असाइनी कर देते हैं, 2 लोगों को ये टास्क असाइन करते हैं हम। ठीक है, तो ये उसके बाद डिपार्टमेंट हो गया हमारा डेवलपमेंट का। प्रायोरिटी इसको हम कर देते हैं हाई और स्टेटस इसको हम कर देते हैं जनाब टू डू, और ड्यू डेट इसको कोई भी दे देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। हमारा टास्क सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सबसे पहले मैं अगर ग्रिड में जाऊँ तो यहाँ पे ये मेरा इशू भी एंटर हो गया, PHP इशू। ठीक है, ये जो भी मैंने एंटर किया है। और अगर हम ऑटोमेशन पे जाएँ तो यहाँ पे हमारी ऑटोमेशन भी सक्सेसफुल रन कर ली होगी। हम इसको जनरल में चले जाते हैं तो ये मुझे मैसेज आ गया होगा अलर्ट। तो ये देखें जी, ये 2 मैसेज आ गए मुझे, दोनों बंदों को सेम जो अलर्ट था वो रिसीव हो जाएगा। अभी ऑब्वियसली ये मैंने एक जनरल चैनल के अंदर इसको सेंड किया है, एक्चुअल सिनेरियो में हम उसको DM कर रहे होंगे पर्टिकुलर यूजर्स को। तो ये जैसे मैं इस टास्क को क्लिक करूंगा डिटेल को, तो ये वो जो टास्क हमने एंटर किया होगा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो है हम रिपीटिंग ग्रुप्स को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन के अंदर जो लिस्ट ऑफ डेटा है, एक पर्टिकुलर ऑटोमेशन हम लिस्ट ऑफ डेटा के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ये हमारा ये जो पहली एग्जांपल थी ये मैंने आपको दिखा दी है। अब हम ये जो रिपीटिंग ग्रुप फॉर सर्च रिजल्ट्स, तो जब आपको ऑब्वियसली जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं ये भी लिस्ट ऑफ डेटा होता है। तो अब हम जो हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस को मैच करके ऑब्वियसली हमारे पास सर्वर रिसीव होंगे, उसके ऊपर भी हम रिपीटिंग ग्रुप को जो है वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे आप रिपीटिंग ग्रुप को अपनी ऑटोमेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। इस ऑटोमेशन को मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसी को चेंज करते हैं। तो सिनेरियो कुछ ये होगा कि मैं जो है वो तमाम टास्क जो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, जिनका स्टेटस डन मार्क नहीं हुआ, उन तमाम टास्क की जो लिस्ट है उसको मैं फेच करूंगा और उसको मैं जो है वो स्लैक अलर्ट के अंदर जितने जो है वो जितने भी हमारे यूजर्स होंगे स्लैक अलर्ट के किसी भी चैनल के ऊपर मैं सेंड कर दूंगा कि दीज आर द टास्क विच आर नॉट मार्क्ड एज डन। तो वो एक रिपोर्ट होगी बेसिकली। तो ये आप डेली भी दे सकते हैं, ये वीकली भी दे सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो टाइम इवेंट के साथ इसको ट्रिगर करता हूँ। तो इसको मैं ट्रिगर को चेंज कर लेते हैं, हम शेड्यूल टाइम का हम ट्रिगर ले लेते हैं और अभी जो है इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल आपने लेना है
कि आप जो है ये शेड्यूल इवेंट जो है ये आप मिनट्स बाद चलाना चाहते हैं, आवर्स बाद, डेज, वीक्स, मंथ, तो हम कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं वीडियो के लिए मैं इस ट्रिगर को अभी रन करना चाहता हूं, तो मैं इसको जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ले लेता हूं। तो लेट्स से मैं इसको मिनट सेलेक्ट कर लेता हूं और एट एवरी 15 मिनट्स का गैप होता है ये, तो ये 15 मिनट्स के गैप के ऊपर ये हमारा इवेंट ट्रिगर होगा। तो अभी ये देखें तो मेरा 10:25 टाइम है, तो ये 10:40 पे ये ट्रिगर जो है वो हमारा जो है वो ट्रिगर होगा। अगर मैं इसको स्टार्टिंग टाइम जो है अभी का मैं इसको जो है वो 10:25 दे दूँ, तो इसको थोड़ा पास में जा रहा है, इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 10:45 के ऊपर जो है ये हमारा ट्रिगर जो है ये ट्रिगर होगा और इसको एट एवरी 15 मिनट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो समझ आ रही है कि ये 14 डेट्स की 10:30 पे ये स्टार्ट हुआ है हमारा ये टाइम, और आफ्टर एवरी 15 मिनट्स जो है ये हमारा ऑटोमेशन को ट्रिगर करेगा और वो हमारी लिस्ट को, तो ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस है। ऑब्वियसली आप 15 मिनट का गैप नहीं रखेंगे, आप एक वीक का रखेंगे, एक मंथ का रखेंगे या एक डे 1 डे का रखेंगे। अच्छा जी, जैसे उसके बाद अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, फाइंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करते हैं, यहाँ पे पहले टेबल सेलेक्ट करें, टास्क, और टास्क के अंदर जो है वो आपने कंडीशन ऐड करनी है। और कंडीशन जो है ये मेरी होनी चाहिए कि जो भी जिन टास्क का स्टेटस जो है वो इज़ नॉट जो है वो डन है, ठीक है। तो यानी डन है यानी वो या तो टू डू कैटेगरी के अंदर है या वो इन प्रोग्रेस है, तो उन तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करो, ठीक है। तो इसको अगर हम टेस्ट करें तो ये मुझे वो लिस्ट दिखा देगा तमाम टास्क जो हैं। तो अब ये भी देखें, ये भी लिस्ट ऑफ फॉर्म डेटा है और दिस इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर रिपीटिंग ग्रुप एक्शंस। तो जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा होगा उसको हम रिपीटिंग ग्रुप के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको इनपुट लिस्ट दे देते हैं, और इनपुट लिस्ट जो भी हमारे पास फाइंड रिकॉर्ड हुआ है ये वाली लिस्ट जो है ये हम इसको दे देंगे। और इसको अब कहता है जी रिपीट फॉर ईच इन लिस्ट आइटम, यस, हम इसको हर एक पे लगाना चाहते हैं। अगर हम कोई कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको हम स्लैक के साथ अटैच कर देते हैं, स्लैक अलर्ट के साथ सेंड मैसेज, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चैनल सिलेक्ट कर लेते हैं, जनरल। तो यहाँ पे हम अब जो भी मैसेज अपना बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी जो टास्क है उसको हम मेंशन कर देते हैं बोल्ड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास जो टास्क का नेम है बेसिकली, ठीक है जी, इज नॉट completed yet, ठीक है। तो ये टास्क नेम के साथ, तो इसको अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो ये मुझे किस तरह से नजर आएगा। तो जो भी टेस्ट टास्क नाम होगा इज नॉट कंप्लीट या, तो ये हर मैसेज के अंदर जो उतने जितने हमारे टास्क हैं उतने अलर्ट चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है जी। अब इसके बाद आप फर्दर कोई एक्शन नहीं ऐड कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम रिपीटिंग ग्रुप पर अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप जितने भी जो है वो एक्शन ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट जो है इसको मैं चला देता हूं, और ये टेस्ट जो है ये मेरा ऑब्वियसली 15 मिनटों के बाद चलेगा। तो ये ओके जी, ये मुझे मैसेज रिसीव हो गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने क्विक टेस्ट रन कर लिया इसका। तो ये इस तरह से जो है हमें वो तमाम लिस्ट आइटम्स के लिए जो है वो अलर्ट मैसेज जो है वो सेंड हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो है ये हमारे ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये हम कंप्लीट हो गई हैं। और आई होप इस लेक्चर के अंदर आपने रिपीटिंग ग्रुप के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, इसको सीखा भी होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। सी यू सून, बाय।